लेकिन पता चलता है कि अब आधार आपका किसी भी काम का नहीं रहा, तो बस आपको आपका आधार फेंकना पड़ सकता है। तो पता चलता है कि आपके आधार में प्रॉब्लम आ चुका है और आपका आधार या तो कैंसिल बता रहा है, या सस्पेंड बता रहा है, या डीएक्टिवेट बता रहा है। आप अचानक एक सुबह उठते हैं और आपको अगले ही दिन किसी काम के लिए आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होता है, या शायद ये हुआ होगा कि आपके साथ ऐसा कुछ ऑलरेडी हो चुका है और आप सर्च करके ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आज के इस वीडियो में ये सारे टेंशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। तो परेशानी आपके साथ ये हुई होगी कि आप कोई चीज़ ऑथेंटिकेट करने के लिए गए होंगे, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे स्कूल, कॉलेज, पेंशन या किसी भी सरकारी काम, बैंक या किसी भी अदर केवाईसी प्रोसेस में आपको आधार का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करना होता है। तो पता चलता है कि आपके आधार में प्रॉब्लम आ चुका है और आपका आधार या तो कैंसिल बता रहा है, या सस्पेंड बता रहा है, या डीएक्टिवेट बता रहा है। चलिए इसके 5 कारण हम आपको बताते हैं कि कौन सा वो वजह है जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ सस्पेंड, कैंसिल या डीएक्टिवेशन का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम कुछ ही देर में आपको बता देंगे कि आपका ये प्रॉब्लम कितनी आसानी से एक आधार सेंटर पर जाने से ख़त्म हो सकता है, और वहाँ पर आपको करना क्या होगा वो ज़रूर आप इस वीडियो में अच्छे से और आसानी से जान सकते हैं। तो 3 चीज़ों के लिए मेनली तो 3 ही कारण होते हैं, और चौथा पाँचवा जो है वो थोड़ा सा गंभीर कारण है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला कारण तो ये होता है कि आपने जो लास्ट टाइम आपने अपना आधार अपडेट कराया, वहाँ पर आपसे गलती ये हुई, या आपने चालाकी से वहाँ पर ये काम किया कि कोई फर्जी अनऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगा दिया। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हुए हम आपको यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आधार आपका सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आपको क्या करना है कि जाना होगा आपको यूआईडी के किसी भी आधार सेंटर पर, और आपको अपने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट, मतलब तो बहुत सारे हैं, मेनली 4 तरीके ये हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और प्रूफ ऑफ बर्थ। मेनली यही 4 चीज़ों का प्रूफ आपसे लिया जाएगा। 4 चीज़ों के लिए अपना सही डॉक्यूमेंट प्रोसीड करेंगे तो बस आपका वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, सस्पेंशन वाला। हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले नहीं बताने वाला था, ये बाद में बताने वाला था, लेकिन सबसे पहले हमने इसी को कवर किया क्योंकि ज़्यादातर जो रीज़न होते हैं वो इसी चीज़ का रीज़न होता है, डॉक्यूमेंट की वजह से। और वो वजह ये है कि कभी भी आप किसी भी आधार सेंटर पर जाते हैं या कोई किसी भी बाईपास तरीके से जो आप अपने आधार का काम कराते हैं, मोस्टली ये होता है कि आप वहाँ पर जाके कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो फिर वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, हम जानते हैं कि आपकी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन वो जो आप जहाँ काम करा रहे हैं अपने आधार का, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे देते हैं जिसकी वजह से आपको ये सस्पेंशन वाला जो है दिक्कत उठाना पड़ रहा है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर, वो बहुत ही आसान है। ये बात हम आपको बताने से पहले आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लोग आपसे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसे की डिमांड करते होंगे। आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, आपको कोई भी पैसे का डिमांड कहीं पे भी नहीं देना है। आपको फुल्ली ऑथोराइज सेंटर पर या आधार का जो ऑफिशियल आधार सेंटर होता है वहाँ जाएंगे तो आपका ये सारा काम आसानी से हो सकता है। मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूँ, आपको इधर उधर कहीं भी नहीं घूमना है, ऑफिशियल आधार सेंटर पर आप चले जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे तो आपका जो भी काम है वो काम हो जाएगा। तो हम तो शुरू कर चुके थे कि आधार आपका डीएक्टिवेट क्यों बताता है, उसके लिए जो दूसरा रीज़न था। तो डीएक्टिवेट का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आपका आधार बहुत ही दिन से अपडेट नहीं हुआ है और ज़्यादा चांस है कि आपका उसमें जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आपका जो 10 फिंगर होता है, आइरिस होता है, इसको ही मेनली अपडेट कराना होता है। तो अगर आपका डीएक्टिवेट बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आधार सेंटर पर जाना है और अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लेना है। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको लाइन में लगना पड़े ज़्यादा देर, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है तो वो भी आपका इसी के साथ साथ हो जाता है। और जनरली इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोसीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आधार कैंसिल वाला होता ज़्यादातर ये बच्चों के साथ है, या आपने बहुत ही शुरुआत में ही आधार बनाया होगा, जिस टाइम पे बहुत ही जगह पर शिविर लगा कर आधार बनाया जा रहा था। तो उस सिचुएशन में क्या होता था
कि लोगों का आधार बनकर के आता नहीं था जल्दी। एक बच्चा है जो ननिहाल में है, वहाँ पर भी उसका मामा मासी ने मिलके आधार बना दिया है, फिर वो अपने धदियाल आया है, फिर वहाँ पर भी उसके मम्मी पापा ने, चाचा चाची ने ले जा करके या दादा दादी ने ले जा करके उसका आधार उसका जनरेट करवा दिया है। अब जब आपका 2 आधार जनरेट होता है तो वहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही आधार होगा, एक ही आइडेंटिफिकेशन होगा। बाकी सारे जो भी आधार आपने जितनी भी जगह बनवाया होगा घूम घूम के, वो सारे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट मतलब ये कि आप जब भी उस आधार को सर्च करेंगे, अगर आपने निकालवा भी लिया होगा, अगर आप उसको दोबारा पर वैलिडेट करते हैं तो वहाँ पर आपको मेनली एक ही मैसेज नज़र आता है कि योर आधार हैज़ बीन कैंसिल। तो उसका मेन यही रीज़न है कि आपका एक से ज़्यादा आधार बन चुका है, इसीलिए एक ही आधार को छोड़ के बाकी सारे आधार को आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब ये तीनों टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम फिर से वापस आते हैं पहले टॉपिक पर, क्योंकि इन तीनों के बाद जो सबसे बड़ा कारण होता है आधार का, वो परमानेंटली कैंसिल वाला होता है। यहाँ पर डबल आधार के हिसाब से नहीं होता है, आपके पास एक ही आधार है और वो कैंसिल हो गया परमानेंटली। अब उसका मेन कारण हम बताते हैं कि आपने आधार बनवाते समय जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसीड किया था या प्रोड्यूस किया था वहाँ पे, वो आपका डॉक्यूमेंट फुल्ली तरीके से अनऑथोराइज था, फर्जी था, गलत था। बस इसी वजह से आपका जो एक ही आधार बचा हुआ था वो भी कैंसिल हो गया है। और इसमें मेनली कारण नागरिकता वाला को लेके भी होता है। जैसे शायद कोई बांग्लादेश या नेपाल से आया हो और उसने किसी भी गलत तरीके से अपना आधार बनवा लिया हो। तो इसी के साथ साथ हमने चौथा और पांचवा दोनों टॉपिक को ही कवर कर लिया, क्योंकि हम बोलना ये चाह रहे थे कि पहला तो ये है कि आपने कोई बहुत ही बड़ा गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोसीड किया है। क्योंकि बात समझते हैं पहले, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो गलत है। आप यहाँ पर सस्पेक्टेड आदमी हो चुके हो। एक तो आप इंडियन हैं और एक आप इंडियन नहीं भी हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग बात हो सकती हैं। जैसे आप समझ लीजिए घुसपैठिया समझ लीजिए कि वो एक अनऑथोराइज तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और एक हो जाता है ऑथोराइज तरीका। तो उस तरीके से अगर आपने आधार बनवाया होगा तो वो आपका ठीक है, नहीं तो 2 मेनली कारण होता है कि आपका आधार जो है वो डॉक्यूमेंट सस्पेक्शन में पकड़ा चुका है, और दूसरा ये है कि आप कहीं बाहर से हैं। तो यही था चौथा और पांचवा पॉइंट। ऐसे ही तरीके की हम और भी वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।